तीन शब्द का शक्तिशाली वशीकरण प्रयोग, वह भी केवल एक बार एक रात्रि को ही आपने ये तीन शब्द बोलने हैं। इससे आप जिसका नाम लेंगे वह पूर्ण रूप से आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। तो क्या हैं ये वशीकरण करने वाले तीन शब्द, और तीन शब्दों की जो वशीकरण करने वाली शक्ति है आपको ये कैसे प्राप्त होने वाली है, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाली मंत्रों की जानकारी देता रहता हूँ, उपायों की जानकारी देता रहता हूँ, और टोटके और विधियाँ जो वशीकरण करने वाली हैं, प्यार के बंधन में जो बांधने वाली है, उन विधियों की जानकारी अक्सर आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। और उन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, मंत्र का पाठ करने के बाद, हवन वगैरह करने के बाद, आप उसके बाद कोई भी वशीकरण करने वाला इत्र, कोई धागा, तावीज, जंतर आप खुद ही तैयार कर कर पहन सकते हैं। और इनकी साधना सिद्धि के बाद आप किसी को भी वह जो शक्ति है वशीकरण करने वाली वह प्रदान कर सकते हैं। इससे जो आपका रूठा प्यार है उसकी वापसी हो जाती है, और जिसको आप दिल से हृदय से चाहते हैं वह आपके प्यार के बंधन में बंध जाता है। इनकार को इकरार में बदल देते हैं ये जो वशीकरण प्रयोग हैं। लेकिन यह जो प्रयोग है तभी कार्य करते हैं अगर हम सही विधि का प्रयोग करें, और इसका गलत इस्तेमाल, गलत प्रयोग अगर हम ना करें, तभी हमें ये जो शक्तियां हैं वशीकरण करने वाली, तो तभी हमें इन शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो उसी लड़ी में आज ये जो वशीकरण करने वाली शक्ति की जानकारी देने जा रहा हूँ, माता मोहिनी की जो वशीकरण करने वाली देवी है, किसी को प्यार के बंधन में बांधने वाली जो देवी है, इससे आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं, किसी को भी आप प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। उस व्यक्ति को अपने हृदय में, अपनी आँखों में बसाने के बाद आपने इन शब्दों का जाप करना है। केवल 3 बार इन शब्दों का जाप करना है, एक ही दिन, केवल एक ही दिन, और किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आपने शुक्रवार वाले दिन करना है या रविवार वाले दिन इस विधि का प्रयोग करना है। किसी भी दिन आप प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि के समय, अंधेरी रात में कभी भी प्रयोग करें। लेकिन जब आपने ये 3 शब्द बोलने हैं तो आप अकेले हों, एकांत में आपने इन शब्दों का जाप करना है। आप अपने घर में भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, घर से बाहर भी कर सकते हैं, और माता रानी के मंदिर में भी आप इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि केवल एक ही बार आपने 3 शब्दों का जाप करना है। इससे जिसके लिए आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वह पूर्ण रूप से आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा, आपके बिन वह रह नहीं पाएगा। और जहाँ पर भी वह होगा, जब आप ये 3 शब्द बोलेंगे तो आपसे मिलने के लिए बेकरार हो जाएगा, उत्सुक हो जाएगा, कहीं पर भी वह हो। उसका कारण क्या होगा? जो ये 3 शब्द हैं माता मोहिनी के, क्योंकि नाम के द्वारा ये 3 शब्द बोलने हैं आपने, तो उसके ऊपर बंधन लग जाएगा, वशीकरण का बंधन, सम्मोहन का बंधन। जो वशीकरण की देवी है, प्यार के बंधन में बांधने वाली जो देवी है, वह अपना अट्रैक्शन लेकर उस व्यक्ति के मस्तक के ऊपर वार करेगी, और वह पूर्ण रूप से आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। आपसे मिलने के लिए उसके दिल में तड़प पैदा हो जाएगी, और तुरंत यह रिजल्ट देने वाला टोटका है, रिजल्ट देने वाला यह मंत्र है, जिस विधि की आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ।
कम से कम जिनको भी हमने इस विधि का प्रयोग पहले करवाया है, जो भी साधक अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे साथ बात करते हैं, तो काफ़ी साधकों को मैंने इस मंत्र की पहले भी जानकारी दी है, लेकिन आज इस चैनल के ऊपर मैं डाल रहा हूं, तो कोई भी इस विधि का प्रयोग कर सकता है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष। और जिन जिन को बताया है, कम से कम 97-98% लोगों को रिजल्ट मिला है। जो 1-2% रह जाते हैं, जो सही विधि का प्रयोग नहीं कर पाते, या तो उनको कोई टोक देता है बीच में जब मंत्र का जाप करते हैं वो, या कोई उनके सामने आ जाता है, तब ये जो शक्ति है तब ये कार्य नहीं करती। तो इसके लिए जिस सामग्री की देखो आपको जरूरत पड़ेगी, एक कपूर, वह कपूर जिसको हम पूजा अर्चना करते हैं, आरती वंदना के लिए, हवन वगैरह के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, एक कपूर की टिकिया, और 6 लौंग चाहिए आपको इसके लिए, जोड़ा जोड़ा लौंगों का। 3 बार शब्द का जाप करना है, 3 ही विभूतियां आपने डालनी है। और एक आपने जिसके लिए इस विधि का प्रयोग करना है, उस व्यक्ति की या तो आपके पास फोटो हो, मोबाइल में हो या वैसे हो, उसकी फोटो की तरफ देखना है आपने एक बार, और उसके बाद इस विधि का प्रयोग करना है। आपने पाक साफ होकर शुद्धता के साथ एकांत में, जैसे मैंने आपको बताया है, और सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान धरें, धरती माता का ध्यान धरें, कुल देव का ध्यान धरें, कुल देवी का ध्यान धरें। जो भी आपके घर के इष्ट हैं उनसे आप मन में आज्ञा ले लें कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ या कार्य करने जा रही हूँ, और इस शक्ति की हमें प्राप्ति हो। क्योंकि जब आपके साथ आपके इष्ट चलेंगे, कुछ भी हो, चाहे कोई भी साधना सिद्धि करे, तो हमें आज्ञा जरूर लेनी चाहिए, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी इस विधि का प्रयोग करने के लिए। तो पहले किसी स्थान को शुद्ध करने के बाद जल का छींटा दे दें धरती के ऊपर। उसके बाद वह जो कपूर की टिकिया है उसको अग्नि चेतन कर दें ध्यान धरने के बाद, और माता मोहिनी का ध्यान धरें कि हे माता मोहिनी, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ या आवाहन करने जा रही हूँ, और मुझे इस शक्ति की प्राप्ति हो। और जिस व्यक्ति के लिए, जिस विशेष व्यक्ति के लिए हम ये आकर्षण करने जा रहे हैं, वह आपकी शक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से हमारे प्यार के बंधन में बंध जाए। उसके बाद आपने बाएं हाथ में आपने वह 6 लौंग उठा लेने हैं, और उसके बाद उसमें से 2 लौंगों को आपने उठा लेना है। फोटो की तरफ देखना है जिसके लिए आप उसका आकर्षण करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर आप ये मोहिनी, एक तरह से मोहिनी लगानी है उस व्यक्ति के ऊपर आपने। उसके बाद आपने 3 बार इस शब्द का जाप करना है। पहले मोहिनी, पहले माता मोहिनी का ध्यान धरने के बाद, तो उसके बाद उसका अमुक नाम आपने लेना है। जहाँ पर मैं अमुक नाम बोलूँगा वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेना है। उसके बाद वशे वशे स्वाहा। पहले मोहिनी, महामोहिनी, अमुक नाम उस व्यक्ति का नाम लें, मोहे मोहे स्वाहा। जैसे मैंने अभी आपको बोला है वैसे मोहिनी, महामोहिनी, अमुक नाम, वशे वशे स्वाहा। 2-2 लौंगों की आहुति डालते रहना है। मोहिनी, महामोहिनी, अमुक नाम, वशे वशे स्वाहा। मोहिनी, महामोहिनी, अमुक नाम, वशे वशे स्वाहा। 3 बार इस मंत्र का जाप करें। 3 आहुति आपने उसमें जो कपूर की टिकी है उसमें डाल देनी है, और वह जो आहुति आपने जब डाल दी, उसके बाद उस जोत को ले ले, जैसे हम जोत लेते हैं आरती बंदना, वैसे जोत लेने के बाद वह जो अग्नि है, उसके बाद आपने उस व्यक्ति का ध्यान धरना है। ध्यान धरने के बाद वह जो आपके दोनों हाथ है अपनी आँखों के ऊपर आपने लगाने हैं। ऐसे आँखों के ऊपर लगाने के बाद आपने वहाँ से खड़े हो जाना है। तो तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर जो माता श्यामकुर मोहिनी है उसका पहरा लग जाएगा, और वह व्यक्ति आपके में नहीं रह पाएगा। जिस दिन आपने इस शक्ति का प्रयोग कर लिया, उसी दिन जो माता श्यामकुर मोहिनी है उसका आकर्षण उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा पूर्ण रूप से। जब आपने सही विधि के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग किया,
इस मंत्र का जाप किया और स्वप्न में आपको जरूर दिखेगा वह व्यक्ति जिसके लिए आप इस शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं। जब आपको स्वप्न आने शुरू हो जाएं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो माता श्यामपुर मोहिनी का अट्रैक्शन है, जो वशीकरण की देवी है, कि उसका पैर उस व्यक्ति के ऊपर लग चुका है। तो यह था वशीकरण करने वाली शक्ति का प्रयोग। 3 शब्द बोलकर आप इस विधि का प्रयोग कर देखें तो इसका जो चमत्कार है आप अपनी आंखों से देखेंगे। और जो हमारी ये वीडियो है, जो चैनल जो आप देखते हैं, जो भी साधना सिद्धियां आप करते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करके कि कौन से स्थान, कौन से गांव में, कौन से शहर में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी जानकारी की प्राप्ति हो। देख के कितनी की जो फैमिली है हमारी साधना और समाधान चैनल की, कि कहाँ कहाँ पर आप बैठे हैं साधक। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।